मुसाफिर। अंधेरी काली रात, एक सुनसान सड़क पर जहां भूले भटके कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। अचानक सपना की गाड़ी ने धोखा दे दिया और मुसीबत यह थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में और कुछ पता नहीं था। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसे रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए था। जहां उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहीं किसी गाड़ी को रोकने से भी घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं किसी से मदद लेने के चक्कर में वह कोई और मुसीबत मोल ना ले ले। तभी एक लंबी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? सपना: जी पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट नहीं हो रही है, प्लीज़ आप देख लेंगे। सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? सपना: मैं लखनऊ से दिल्ली जा रही थी कि गाड़ी ने धोखा दे दिया। अरे, मैं भी आगरा जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूँगा, आ जाइए। सपना गाड़ी में बैठने से घबरा रही थी। क्या सोच रही हैं? घबराइए नहीं, देखिए मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ आ जाइए। सपना के सामने और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम प्रशांत है, मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं अपनी बीवी को लेने आगरा जा रहा था। असल में मेरे बच्चे छुट्टियों में बुआ के घर गए थे, अब उनका जी भर गया है, इसलिए बुलावा आया है कि लेने आ जाओ। फैशन शो के लिए दिल्ली जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूंगी तो सुबह होने से पहले पहुंच जाऊंगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी ही खराब हो गई। प्रशांत: आपको इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था, वैसे भी यह रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्या हुई है, आपने तो सुना ही होगा। सपना प्रशांत की बात सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए प्रशांत की हल्की सी मुस्कुराहट ने उसे डरा दिया था। गाड़ी का एसी ऑन था, फिर भी सपना को पसीने आ रहे थे। प्रशांत: मैंने सुना है कि वह कातिल लोगों का गला घोंटकर उसे मार देता है। आज तक पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला है। सपना: प्लीज़ आप ऐसी बातें नहीं करें, मुझे डर लग रहा है। प्रशांत हंसने लगा: आप जैसी बहादुर लड़की रात में अकेले सफ़र कर रही है, उसे कैसा डर? सपना: देखिए, यह मेरी मजबूरी है, यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं पहले से तैयारी करना चाहती थी। प्रशांत अब फ्लर्ट करने लगा था। आप भी कहाँ फैशन डिज़ाइनिंग में पड़ गईं? आप जैसी सुंदर लड़की को तो मॉडल होना चाहिए, सारे शो हाउसफुल जाएंगे। सपना प्रशांत के बदलते मिजाज को देखकर थोड़ा सतर्क होने लगी। उसने अपने बैग में से एक पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। प्रशांत: प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा देंगी? सपना: क्या मतलब है आपका? प्रशांत: मेरा मतलब है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज़ अपनी बोतल दे दीजिए। सपना: आपकी अपनी बोतल भी तो है, आप उससे पानी पी लीजिए। प्रशांत: उसमें वो बात कहाँ जो आपकी बोतल में है। सपना: देखिए, मेरे साथ ऐसी बात मत कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। प्रशांत: अरे आप तो बुरा मान गई, मैं मजाक कर रहा था। प्रशांत ने सपना से बोतल ली और पानी पीने लगा। सपना को उसका यह व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी सपना ने देखा कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं और वह फ़ोन करने लगी। हेलो मम्मी, मैं अभी रास्ते में हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। नहीं नहीं मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं दिल्ली पहुँचकर आपको फ़ोन करूँगी। मम्मी से बात करके सपना की हिम्मत बढ़ गई थी। अब वह भी खुलकर प्रशांत से बात करने लगी। कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो रोक देना, पानी की बोतल ले लेंगे। प्रशांत:
आपने जो ये ड्रेस पहन रखी है बहुत सुंदर है, क्या आपने ही डिज़ाइन की है? यह बोलते हुए प्रशांत सपना की मिनी ड्रेस को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसका इस तरह देखना सपना को अच्छा नहीं लगा। सपना प्रशांत का ध्यान भटकाने और वक्त बिताने के लिए उससे इधर-उधर की बातें करने लगी। सपना, नहीं, ये तो मैंने मार्केट से परचेज की है। ऐसी ड्रेस तो मार्केट में कहीं भी मिल जाती है। क्या आपको अपनी पत्नी के लिए लेनी है? प्रशांत हंसते हुए बोला, आपने भी क्या बात कह दी। ऐसी ड्रेस में तो आप जैसी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। मेरी बीवी तो आप जैसी दो बन जाएंगी। सपना की घबराहट कम हो गई थी, लेकिन प्रशांत के दिल में कुछ और ही था। प्रशांत, हमारी बात तो बीच में ही रह गई। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूल कर भी इस सड़क पर सफ़र नहीं करना, क्योंकि ना जाने कौन किस बात का बदला ले रहा है। इस रोड पर कई लोगों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई। सपना गुस्से में, आप बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ। आप गाड़ी रोक दीजिए। प्रशांत ने गाड़ी साइड में लगा दी। प्रशांत, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है। लेकिन आप पहले इस रोड से कहाँ गई थी? सपना, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इसी रोड से अपनी नानी के घर मथुरा जा रहे थे। उस दिन भी इसी तरह गाड़ी खराब हो गई। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन बीच रास्ते में वह लड़के मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। प्रशांत बीच में बोल पड़ा, ओह, तो अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। सपना, यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी से गिरा दिया और मेरे साथ गलत काम करने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मेरी माँ की मौत हो गई है। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतज़ार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। प्रशांत खांसते हुए, अब मजाक बंद करो। तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी? सपना, मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वालों को गला घोंटने से पहले जहर दिया गया था, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। प्रशांत की हालत बिगड़ने लगी। लेकिन तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया। पानी के बोतल से पानी मत पियो। लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। प्रशांत, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। सपना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। बस अकेली लड़की देखी और हो गए शुरू। क्या तुमने एक बार भी गाड़ी से उतरकर देखा कि मेरी गाड़ी खराब भी है या नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने यह देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा और कुछ नहीं था? क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने के बारे में सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो रंगीन सपनों में खोए हुए थे कि कब मैं मानूं और तुम गाड़ी किसी होटल पर लगाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी। इतना कहते ही सपना ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मोटी रस्सी निकाली। प्रशांत असहाय पड़ा था।
यह सब होते देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा।